आपको सबसे पहले किसी भी स्ट्रेटजी को बनाते समय हमें उसके चैलेंज को समझना चाहिए, कौन व्यवधान पैदा कर सकता है। इसीलिए जब आप पढ़ने आते हैं तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि आपका हेल्थ सही रहना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हेल्थ एक ऐसा मटेरियल है कि जो आपके पूरे जो उद्देश्य है, जो लाइफ का एक प्रकार से लक्ष्य है, उसको मटिया मीट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। एक बार 10 मिनट लेट होना चल जाएगा, कपड़े थोड़े मैले कुचैले हैं वो भी चल जाएगा, आपने नाश्ता थोड़ा कम किया वो भी चलेगा, किसी टाइम आपने भोजन छूट गया एक आध बार वो भी चल जाएगा, आपका जूते में पॉलिश नहीं वो बिल्कुल चल जाएगा, आप नहाए नहीं हैं 2 दिन से वो भी चला देंगे, आप थोड़े कम किए हैं, असाइनमेंट नहीं लिखे हैं, थोड़े टाइम नहीं मिला, वो सब चीजें सब लगभग चल जाएंगी। लेकिन अगर हेल्थ इशू है तो आपके सिविल सर्वेंट बनने के पूरे सपने को ध्वस्त कर देगा। इसलिए जब आप पहले दिन आते हैं तो हम पहला ही वर्ड बोलते हैं कि आपको अगर सबसे ज्यादा अच्छे से जो चैलेंज देगा वो देगा आपको हेल्थ। सर्दी के अपनी बीमारियां आएंगी, डेंगू के टाइम की अपनी बीमारियां आएंगी, गर्मी के टाइम की अपनी बीमारियां आएंगी, खाने पीने की अपनी बीमारियां आएंगी। इन बीमारियों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पे रहना है, तो ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि आप बीमार होंगे तो सिर्फ टाइम खराब करेगा, और जो पेन होगा, जो दर्द सहेंगे वो अलग से, और वो सारी गाज गिरती है पढ़ाई पे, और जब पढ़ाई नष्ट होती है तो सिविल सर्विसेज का मतलब हड्डी पसली टूट जाती है। प्रीलिम्स में फेल, फिर मेंस का कोई मतलब नहीं, फिर अगले साल फिर मन कैसा है, मनोदशा बदल जाएगी, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, सो यार छोड़ो, ऐसे सब बवाल आने लगते हैं, फिर सब किया धरा कोबर हो जाता है। समझ गए ना? तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका गोल है, और गोल में होल ना हो इसके लिए चैलेंजेस को समझ के रखना है।